everyone to lecture number 5 of UGC NET Paper 1 Teaching Aptitude series brought to you by Vision Law classes. In the previous lecture, we learned about various learning theories, which are not just theories but frameworks जो कि हमारे लिए different scientists ने design किया हुआ है on the basis of their findings कि उन्होंने अपने research से क्या find out किया है. There we looked upon Bloom's taxonomy, Gagne and Briggs learning model, ऑल्सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थियोरी, बिहेवियरलिज्म क्या होता है, सोशल लर्निंग थियोरी क्या होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थियोरी क्या है उस बारे में भी हमने बात की. लास्टली हमने मैस्लोस नीड हायरार्की वाले ट्राइंगल को भी बहुत इजीली कवर किया एंड उसके बाद कुछ PYQs भी प्रैक्टिस किए थे. इन दिस लेक्चर विल बी कवरिंग टीचर सेंट्रिक टीचिंग मेथड्स. Next is learner-centric methods, and lastly teaching strategies and some tools. So सबसे पहले तो टीचर-centric methods क्या होते हैं टीचिंग के, यानी कि ये जो मेथड्स होते हैं इसमें जब हम टीचिंग में पार्ट लेते हैं तो टीचर को एक मेन पोजीशन दी जाती है इन सारे मेथड्स में. ये माना जाता है कि इन मेथड्स में पूरी जो लर्निंग प्रोसेस है उसे इनिशिएट करना, उसे कंडक्ट करना, उसे प्लान करना, उसे शेड्यूल करना, इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसी रहेगी, बच्चों को कैसे इवैल्यूएट करना है, वेदर इट इज़ फॉर्मेटिव टेस्ट, समेटिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और फिर कैसे सिंथेसाइज करना है एक्सेट्रा, फीडबैक कैसे देना है, ये सब टीचर पर बेस्ड होता है. टीचर इज़ द मेन एजेंट बिहाइंड द लर्निंग जर्नी. यहाँ पे टीचर ही सारा कुछ कंडक्ट करवाते हैं क्लास में, तो इसीलिए इसे टीचर सेंट्रिक मेथड्स बोलते हैं. सो फर्स्टली वी हैव लेक्चर मेथड. वेरी कॉमन कि वी हैव अ सिंगल टीचर इन द क्लास और फिर वो हमारे लिए पूरा लेक्चर कंडक्ट करते हैं. उस पर्टिकुलर लेक्चर में कितना करिकुलम कवर करना है, कौन से मेथड से कवर करना है, वेदर इट इज़ अ प्रेजेंटेशन या फिर दे विल ड्रॉ डायग्राम्स ऑन द बोर्ड या फिर दे विल जस्ट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू अस. इट इज़ कम्प्लीटली देयर चॉइस. पूरा वो अपने हिसाब से करते हैं. और फिर इसमें क्या होता है कि टीचर ज़्यादा बात करते हैं. इट इज़ मोर ऑफ अ मोनोलॉग. डायलॉग यानी कि दो लोग इन्वॉल्व रहेंगे, टीचर प्लस लर्नर, आपस में इंटरेक्शन होगा. मोनोलॉग यानी कि एक सिंगल एंटिटी, एक सिंगल पर्सन पूरे कॉन्वर्जेशन में ज़्यादा बात करेंगे, जो कि इस केस में टीचर होते हैं लेक्चर मेथड में. इसका फ़ायदा भी ये होता है कि पूरा जो टाइमलाइन है जैसे टीचर ने डिसाइड किया है उस हिसाब से वो वर्कआउट कर सकते हैं. ऑल्सो टीचर की एक्सपर्टीज़ के बेसिस पर ही हमें पूरा नॉलेज गेन होता है. नेक्स्ट वी हैव टीम टीचिंग मेथड, यानी कि अगर क्लासरूम में एक से ज़्यादा टीचर्स हैं जो कि लर्निंग प्रोसेस को कंडक्ट करवा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हमें डाउट सॉल्व कर रहे हैं, या फिर दे कैन डिवाइड द टीचिंग पार्ट्स बिटवीन देम, तो इसे टीम टीचिंग मेथड बोला जाता है. इसमें क्या होता है कि लेट सपोज अगर 2 टीचर्स हैं क्लास में टीम टीचिंग मेथड के अकॉर्डिंग, so they will both cater to the needs of the student simultaneously, आपस को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, नॉट कि एक दूसरे के टीचिंग में गैप्स दिखाने के लिए, बट साथ में सबकी नीड्स को केटर करने के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक साइंस लैब में देयर इज़ अ टीचिंग प्रोसेस, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है या फिर कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो मे बी एक टीचर जो है डायग्राम ड्रॉ करेगा बोर्ड पे, एंड देन जो दूसरे टीचर है दे विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द स्टूडेंट्स, एंड अदर टीचर कैन ऑल्सो हेल्प इन क्लियरिंग द डाउट्स. जब एक टीचर जब मेन टॉपिक पर फोकस करके बता रहे हैं तो मे बी दूसरे टीचर दे कैन कॉम्प्लीमेंट देम बाय सॉल्विंग डाउट्स ऑफ द चिल्ड्रन, गिविंग देम मोर एग्जाम्पल्स, लुकिंग एट देम कि उन्हें क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, एंड दोनों साथ में मिलके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. एंड दिस इज जस्ट अ केस ऑफ 2. देर कैन बी मोर देन 2 टीचर्स ऑल्सो, बट जहाँ पे भी मोर देन 1 टीचर्स इन्वॉल्व रहेंगे, so it becomes a team teaching method. Next, demonstration method. इसमें क्या होगा कि टीचर हमें लाइव वो चीज़ परफॉर्म करके दिखाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर इफ़ इट इज़ अ साइंस लैब तो टीचर हमें एक्सपेरिमेंट खुद से ही परफॉर्म करके दिखाएंगे. पूरा A to Z हमें इन्फॉर्मेशन देंगे कि दिस इज़ द अपैरेटस, हमें ये फ्लास्क लेना है, हमें इतने ग्राम्स में वो वाला केमिकल लेना है एक्सेट्रा, इसे इतने डिग्रीज पर हीट करना है, what are the lab practices etc, wearing a coat, wearing the glasses, वो पूरा हमें करके दिखाएंगे. नेक्स्ट could be in डांस क्लासेस ऑल्सो, वो भी हमें पूरा डेमोन्स्ट्रेट, पूरा मूव करके दिखाते हैं. नेक्स्ट इट कुड बी इन एनी स्पोर्ट्स क्लास और इन बॉक्सिंग क्लासेस ऑल्सो.
there are a lot of things. Yoga classes maybe they demonstrate the yoga postures to us. Boxing classes में also they teach कि what should be the angle, कितना force लगाना है, what's the way you should perform things, etc. and a lot of things. So जहाँ पे भी टीचर हमें खुद करके दिखा रहे होते हैं कि क्या कैसे करना है, so वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग बन जाता है. नेक्स्ट इज टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड, यानी कि जो ऑडियो विजुअल्स हैं उनकी हेल्प से हमें इंफॉर्मेशन गेन करवाने की कोशिश की जाएगी. देयर कुड बी सम मूवी, सम डॉक्यूमेंट्री या फिर सम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि टीचर्स हमारे क्लास में लाके हमें प्रेजेंट करवा सकते हैं. और इसमें बेसिकली इसे ऐसा कहेंगे कि दे आर मेकिंग यूज़ ऑफ ICT. ICT इज ऑल्सो अ यूनिट in our teaching in our UGC NET paper 1 syllabus which will also be covered. So ICT मतलब कि ICT का फुल फॉर्म होता है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जहाँ पे भी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वो पूरा ICT के अंदर आता है. और जब हम टीचिंग में ऐसे ऑडियो विजुअल्स, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट एक्सेट्रा का यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो भी ICT के अंदर आता है. सो टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन हो गया. नेक्स्ट आर लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड्स. अब इन मेथड्स में लर्नर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि लर्नर इज़ द मेन सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. लर्नर को इन्वॉल्व ज़्यादा हमें कराना है, उसका इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम हो, ये मेक श्योर करना है. सो फर्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड. अब ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होगा कि टीचर हमें स्टार्टिंग में कोई एक आधा क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर कुछ छोटी सी स्टोरी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एंड उस पर से हमारे आइडियाज़, हमारे रिव्यूज़ या फिर हमारी जो थिंकिंग स्टाइल है दे वांट अस टू कंट्रीब्यूट एंड दैट टू एक्टिवली. जब स्टूडेंट का एक्टिव परफॉर्मेंस, एक्टिव पार्टिसिपेशन मांगा जाता है उसके आइडियाज़ के थ्रू क्लास में, सो इट बिकम्स अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, यानी कि दिमाग की बत्ती जलाओ, दैट काइंड ऑफ थिंग. नेक्स्ट ह्यूरिस्टिक मेथड. ह्यूरिस्टिक का मतलब ये होता है कि हिट एंड ट्रायल, यानी कि ट्राई करो, गलती करो एंड देन आप खुद से अपनी गलती पर बिल्ड करो, लाइक सीखो कि क्या व्हाट थिंग वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग एक्सेट्रा. नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेथड. प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि बच्चों को एक टॉपिक दिया जाता है या फिर एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दी जाती है जिससे कि वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एंड इसमें क्या होता है कि जो भी उनकी प्रीवियस लर्निंग है वो उसे पूरी तरह से दे ट्राई टू स्ट्रक्चर इट, मेक इट इनटू वैलिड पार्ट्स, और वो पार्ट्स को यूज़ करके हम कैसे एक्चुअल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो डिसाइड करते हैं. अभी जैसे सॉफ्टवेयर के टर्म्स में प्रोजेक्ट मेथड कुड बी कि गिव अस सम टॉपिक एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम थ्रू बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर. एंड प्रोजेक्ट मेथड कुड ऑल्सो बी इन कुकिंग क्लासेस कि they teach you some basic cooking steps and then next they ask you to maybe bake a cake or कुक सम रेसिपी एंड अपॉन विच कि आपको थिंक करना है कि ओके इसमें कैसे मुझे प्रोसीड करना है. सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ प्रोजेक्ट. नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन मेथड. ग्रुप डिस्कशन मेथड में 4 to 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा सबको एंड दे विल स्टार्ट टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर. अब ग्रुप डिस्कशन में नॉलेज का इंटरचेंज होना इज़ अ कॉमन थिंग. ऑफकोर्स दीज आर लर्निंग मेथड्स, बट ग्रुप डिस्कशन में कम्युनिकेशन पे भी वर्क किया जाता है, साथ ही साथ टीम स्पिरिट एंड ग्रुप डायनामिक्स कैसे काम करते हैं आपस में. हमें 4 लोगों के बीच में कैसे बात अपनी प्रेजेंट करनी है, हाउ आर द वे वी आर सपोज टू बिहेव एक्सेट्रा. तो ग्रुप डिस्कशन में ये सारी चीज़ें भी केटर होती है, ये सारी स्किल्स भी हमें सीखने को मिलती है. नेक्स्ट पैनल डिस्कशन मेथड, यानी कि दिस इज़ अ स्मॉल वर्जन ऑफ अ टॉक शो टाइप. जैसे एक शो आता था IS स्टार प्लस पे with the host as Amir Khan and the name was Satyameva Jayate, कि जहाँ पे कि they call various experienced people and they ask questions to them. So panel discussion method ऐसा ही होता है. There are 4 to 5 experienced people और students उनसे actively interact करते हैं, अपने doubts पूछते हैं या फिर अपने ideas share करते हैं, उनकी guidance लेते हैं etc. Then next is seminar method. Now not to confuse between panel discussion and seminar. Panel discussion में जो interaction का level है between the teaching entity, जो कि जो panelist होंगे, जो experienced people होंगे, वो इस केस में teaching entity बन जाएंगे, and the learners जो कि which could be any age group of people. if अगर स्कूल में conduct करवा रहे हैं so there are school students,
इफ़ अगर कॉलेज में पैनल डिस्कशन कंडक्ट हम करवा रहे हैं, सो देयर विल बी कॉलेज स्टूडेंट्स एज द लर्निंग एंटिटी। तो जब टीचिंग एंटिटी और लर्निंग एंटिटी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होगा, सो इट विल बी अ पैनल डिस्कशन। नेक्स्ट इज सेमिनार मेथड। जब टीचिंग एंटिटी का मोनोलॉग होगा, यू नो देर विल बी मोर ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन का, सो दिस इज़ अ सेमिनार। यानी कि आप एक्टिवली उन्हें बता रहे हो, यू आर ट्राइंग टू टीच ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव डिसाइडेड योर ओन स्ट्रक्चर कि हाउ टू प्रोसीड, मे बी यू हैव योर ओन पीपीटी और यू हैव योर ओन लाइक सेट ऑफ पॉइंट्स टू कवर, एंड देन द सेमिनार के लिए जो मेन पर्सन आया रहेगा, या फिर देर कुड बी 2 to 3 पर्सन ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन द नंबर, तो वो ही लोग एक्टिवली स्पीक कर रहे हैं, लाइक बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, and there are less of interactions from the learner side, so this is a seminar. Next, programmed instruction method. यहाँ पे प्री डिफाइंड सेट ऑफ पहले से ही इंस्ट्रक्शंस होते कि आपने दिस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज यू हैव गेन्ड, सो यू विल गेट टू नेक्स्ट लेवल। अब जैसे कि हमारा लाइक बचपन में गेम आता था कि देर इज मारियो and various kinds of games, but there are levels. Firstly, they will teach you to like just operate the arrow keys to move that character forward and behind. Then they'll teach you to jump. Next they'll teach you to attack on the like opposite characters, etc. And आगे level wise वो बढ़ते जाता था. And if you failed in any level, so you like it used to get repeated. कि from the start again you practice and then you reach new levels. सो दिस इज़ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड कि पहले से ही सब कुछ प्रोग्राम्ड है, जस्ट सो कि जैसे आपकी प्रोग्रेस रहेगी आगे स्टेप पे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन मेथड, यानी कि दिस इज अ वे ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट्स लर्न एट देयर ओन स्पीड। आप अपनी स्पीड से लर्न करते हैं एंड दे मूव फॉरवर्ड इन द लेसन्स ओनली व्हेन दे अंडरस्टैंड द करंट मटीरियल। जैसे कि यूडेमी एंड ऑल एक्सेट्रा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, या फिर अगर नॉर्मली अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम भी समझा, सो व्हेन यू पास द ग्रेड्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ओनली देन यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट ग्रेड, है ना। और एल्स इफ यू लाइक मे बी फेल इन सम लेट्स से 7th स्टैंडर्ड, सो यू विल बी आस्क्ड टू रिपीट दैट, री एग्जाम लेंगे, री इवेल्युएट करेंगे एंड देन यू कैन प्रोसीड। सो वंस यू आर लाइक completely sure on the previous part, तो ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट इज फ्लिप्ड क्लासरूम्स। अब फ्लिप्ड क्लासरूम्स में कैसा रहेगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का सम पार्ट्स में एक आपस में कॉम्बिनेशन रहेगा। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑल्सो ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम, जो कि आगे के सेक्शन में अभी जस्ट इसी लेक्चर में कवर होने वाला है। बट फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो है सम अमाउंट में लेक्चर्स पहले से ही देख के आएंगे ऑनलाइन वे से, एंड देन जब वो क्लासरूम में आएंगे तो दे जस्ट हैव टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर, सम देर विल बी सम ग्रुप डिस्कशंस, देर आर सम प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा, देर विल बी सम डाउट सॉल्विंग सेशंस विद द टीचर इन पर्सन, सो फेस टू फेस इंटरैक्शन भी रहेगा। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिकम्स द फ्लिप्ड क्लासरूम। नेक्स्ट, इंटरैक्टिव वीडियो। नाउ दिस अगेन कम्स इन द सॉफ्टवेयर पार्ट कि इंटरैक्टिव वीडियो मतलब कि आप पर भी कुछ चॉइसेस डिपेंड करेंगे कि लाइक व्हाट द कैरेक्टर शुड डू नेक्स्ट, एंड देन बेस्ड ऑन कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो आगे स्टोरी में या फिर आगे के प्रोसीजर में, वैसे वैसे आपको वीडियोस आगे देखेंगे या फिर वैसे वैसे रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। नेक्स्ट इज कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, यानी कि जहाँ पर भी आप आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं, सो दैट बिकम्स अ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। नेक्स्ट, सिम्युलेशन मेथड। इसमें आपको कम्प्लीटली जो इमर्सिव एक्सपीरियंस बोलते हैं वैसा मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज सम फ्लाइट ट्रेनिंग, जो पायलट्स के लिए ट्रेनिंग होती है, तो उसमें वी कैन नॉट डायरेक्टली प्लेस देम इनटू रियल एयरप्लेन्स एंड आस्क देम कि लाइक नाउ इट्स योर टेस्ट, यू परफॉर्म द थिंग, दैट वुड बी वेरी कॉस्टली एंड उसमें एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होने के चांसेस होते। सो व्हाट वी डू कि वी क्रिएट अ इमर्सिव एक्सपीरियंस की देर विल बी कम्प्लीटली कॉकपिट उन लोगों के लिए डिज़ाइन रहेगा, फुल इमर्सिव एक्सपीरियंस रहेगा कि मतलब यू आर एक्चुअली सिटिंग इन अ फ्लाइट, दे विल फील लाइक दैट, एंड देन दे आर टेस्टेड अपॉन कि व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द ऑपरेशंस यू आर सपोज टू परफॉर्म।
साथ ही साथ दिस कुड बी एप्लीकेबल इन लैब प्रैक्टिसेस ऑल्सो. कुछ ऐसी लैब प्रैक्टिसेस होती है कि दे कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन रियल जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पज. लेट सपोज इफ इट्स अ केमिस्ट्री लैब प्रैक्टिस, सो व्हाट विल हैपन और एल्स व्हाट एक्शंस यू विल टेक कि अगर कोई एक्सीडेंट टेक प्लेस होता है, तो कोई अगर एक्सीडेंट हो गया, लेट सपोज देयर इज सम केमिकल इमर्शन या फिर कुछ आग लग गई या फिर आपकी आंखों में केमिकल चला गया, सो व्हाट विल यू डू नेक्स्ट. तो इसके लिए भी पूरा इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है. दिस मोस्टली अकर्स इन कंप्यूटर या फिर टैब के थ्रू हम लोग, देर इज़ अ वेरियस ट्रेनिंग फॉर दैट कि आपसे ऑनलाइन मेथड से ही वो लोग पूछते हैं कि इफ़ दिस हैपन्स तो फिर व्हाट आर द एक्शंस, MCQ फॉर्मेट में एक्सेट्रा. बट दैट डजेंट अकर इन मोस्टली सिमुलेशन. बट हाँ, बायोलॉजी के लिए भी देर आर सिमुलेशंस की कटिंग द ऑपरेशंस या फिर द इंटरनल पार्ट्स, उसको लर्न करने के लिए भी अलग अलग सिमुलेशंस होते हैं. सिमुलेशन मतलब कि आपको कम्प्लीटली आपको रियलिटी में ही आप टेस्ट दे रहे हो या फिर आप रियली ही वो चीज़ फील कर रहे हो, ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाएगा. बट इट वोंट बी रियल, इट विल बी लाइक मैन मेड. नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस. सेम ही बात को अलग अलग तरीके से बोलना सच दैट कि अलग अलग लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के लोग उसे समझ पाए. अब लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ अ बेसिक थिंग कि मुझे बच्चों को बोलना है कि अपने शूज़ पहन लो, तो अब शूज़ पहन लो. अब ये अलग अलग कैटेगरी के बच्चों पे डिफ्रेंशिएट होगा कि अगर इफ़ इट इज़ अ 10th और 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, सो आई विल जस्ट टेल हिम कि वेयर द शूज़ एंड दे विल डू इट. इफ़ इट इज़ अ 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, सो मे बी वो शूज़ में पैर तो डाल दे, बट मे बी आई हैव टू टाई लेसेस फॉर देम. नेक्स्ट इज इफ इवन द स्मॉलर किड्स, so they will not even know कि what are shoes या फिर where are my shoes, so I am supposed to find it, put their feet into it and do the thing. So differentiated instructions. Next, teaching strategies and tools. First is mind mapping. Mind mapping यानी कि there would be some central idea and then उसके बाहर we have different branches going out. And then उसके आगे भी we have some sub topics which could be continued further etc. तो इसमें जो सारे सब कंसेप्ट रहते हैं, रिलेटेड आइडियाज़ रहते हैं, उन्हें आपस में लिंकिंग डायग्राम के हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज माइक्रो टीचिंग. माइक्रो टीचिंग मतलब ये टीचर्स लोगों के लिए एक प्रैक्टिस फॉर्मेट होता है कि इफ समवन इज न्यू इन टीचिंग, सो दे विल स्टार्ट विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स and with some small syllabus, small curriculum, बहुत ही ज़्यादा limited, and they will practice teaching it for 10 to 20 minutes. And once they are done teaching it, so they will take reviews from the students or from peer teachers कि okay how did it go और क्या better हो सकता था etc. So these are like practices for teaching, जहाँ कि आप small scale में छोटे time duration के साथ, छोटे group of people के साथ and छोटे syllabus के साथ टीचिंग की प्रैक्टिस करते. सी, ब्लेंडेड लर्निंग. यस, फ्लिप्ड क्लासरूम का ही ऐसा आता है कि ब्लेंडेड लर्निंग. सो फर्स्टली देर इज ब्लेंडेड फेस टू फेस क्लास. अब जब ब्लेंडेड फेस टू फेस क्लास कहा तो मतलब कि फेस टू फेस क्लासरूम में इंटरेक्शन होगा एंड जो बाकी की चीज़ें हैं, लेट सपोज टेस्ट हो गया या फिर असाइनमेंट का सबमिशन हो गया, प्रोजेक्ट हो गया या फिर डिस्कशन हो गया, तो वो सब ऑनलाइन मीडियम से करेंगे. ब्लेंडेड ऑनलाइन क्लास, अब इसमें क्लासेस ऑनलाइन होंगी और बाकी के जो इंटरेक्शंस है उस सब के लिए स्टूडेंट्स ऑफलाइन वे से ऑप्ट करेंगे, यानी कि रियल लाइफ फेस टू फेस में होगा. देन द फ्लिप्ड क्लासरूम, ये ऊपर की साइड था. In a flipped classroom, students watch lectures, videos or read materials online at home and then come to the class to work on projects or engage in discussions. पहले से ही पूरा जो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है वो लोग ग्रास्प करके आते हैं एंड देन जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, डिस्कशन है, वो सब परफॉर्म करने के लिए वी गो ऑफलाइन. देन द रोटेशन मॉडल. अब रोटेशन मॉडल में क्या होगा कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के बीच में रोटेट होगा कि क्या चीज़ कब सूटेबल है वैसे परफॉर्म होगा. इफ़ देर इज़ लाइक ह्यूज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स,
तो फिर ऑनलाइन क्लास के मीडियम से उन्हें केटर होगा। इफ देर इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या फिर जैसे भी टीचर को विथ ईज होता है, अगर अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस पर बेस्ड है तो ऑनलाइन लेक्चर इज़ गुड फॉर देम, ऑनलाइन डिस्कशन इज़ गुड फॉर देम। या फिर इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो कभी कभी ऑफलाइन मीटिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी। अभी जैसे सॉफ्टवेयर जॉब्स में भी होता है कि रिमोट जॉब्स होती है कि यू कैन डू द वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन वे से आप अपना इंटरेक्शन या फिर जो भी प्रोजेक्ट पे काम करना है वो करते हैं। बट समटाइम्स इट बिकम नेसेसरी कि आप ऑफलाइन जाके रिपोर्टिंग दो। सो देर इज़ लाइक रोटेशन ऑफ एवरीथिंग कि जब जैसे नीडफुल है, यूजफुल है, वैसे उसे करना। सो दैट इज डन इन द रोटेशन मॉडल। नेक्स्ट इज द सेल्फ ब्लेंड मॉडल। सेल्फ ब्लेंड मॉडल यानी कि जो एक्चुअल में जो उनका कोर्स करिकुलम है, स्टूडेंट्स डू इट ऑफलाइन वे से। लाइक एक स्टूडेंट है कि दे आर अटेंडिंग द कॉलेजेस या फिर दे आर अटेंडिंग देयर ओन स्कूल, एंड आफ्टर दैट वो खुद से दे एंगेज इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज रिलेटेड टू some topic of their interest. Like for example, a software student might go to the lectures, attend the lecture, do the activities, do the lab practices in the college itself, but also they could get involved into some online courses also for maybe their programming or different domains like AI, ML, etc. So क्या किया उसने, खुद ने ही ब्लेंडेड लर्निंग का पार्ट बन गया। नेक्स्ट इज द ब्लेंडेड मूक। अब MOOC इसका फुल फॉर्म है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। दिस कंप्लीट टॉपिक इज कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट फॉर नाउ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का ये मतलब होता है कि कोर्स कंटेंट पहले से ही रिकॉर्डेड होता है या फिर आप ऑनलाइन वे से इसको पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। इस पर क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होती है, यानी कि टीचर्स जो है वो जो सारा कंटेंट है, द लेक्चर्स, द PDFs, पूरा टेस्ट एंड क्विजेज एक्सेट्रा, और जो भी ग्रुप डिस्कशंस है वो पूरा ऑनलाइन वे से कंडक्ट होता है। तो मैसिव क्यों? बिकॉज एवरी वन कैन टेक एडमिशन इन टू इट। देर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल टेकिंग एडमिशन इन टू इट। ओपन क्यों? कोई भी एडमिशन ले सकता है उसमें। ऑनलाइन बिकॉज पूरा क्लाउड स्टोरेज पे बेस्ड होता है। क्लाउड स्टोरेज यानी कि स्टोरेज होती है, उसमें टीचर्स अपना पूरा डेटा स्टोर कर देते हैं जो भी उन्हें शेयर करना हो, एंड देन जब स्टूडेंट्स को एक्सेस करनी हो तो फिर वो अपने टाइम के थ्रू, अपने लोकेशन के थ्रू ऑनलाइन वे से उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब क्लाउड स्टोरेज का एक एग्जांपल कुड बी यूट्यूब। आई विल रिकॉर्ड माई लेक्चर, पोस्ट इट ऑन यूट्यूब, वहाँ की स्टोरेज में ये स्टोर हो जाएगा, एंड व्हेन यू फाइंड टाइम, व्हेन यू आर रेडी टू लर्न, सो यू विल एक्सेस इट। सो यूट्यूब इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्लाउड स्टोरेज। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा। एंड देन देर इज़ इवेल्युएशन ऑल्सो, कि टेस्ट भी वो लोग कंडक्ट करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट देर आर सर्टिफिकेट्स एंड क्रेडिट्स जो दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल मोड कोर्सेज। In flexible mode courses, students have the option to choose between in-person and online instruction based on their preferences and needs. Simple. If I have joined some course, so maybe if I'm opting for offline, let's suppose I want to attend your offline lectures, sir. So I will go there, I'll attend the offline lectures, etc. But then maybe at some days, if I'm not well, if I don't want to go, or if I can't reach at the moment, so I will attend the live lectures of the same thing. Same can go for the quizzes also. क्विज मैं ऑनलाइन भी कर सकती हूँ उनका, एंड ऑफलाइन उनके सेंटर पे जाके भी कर सकती हूँ। इट इज़ लाइक अ मॉक टेस्ट। तो फ्लेक्सिबल मोड यानी कि जैसा मुझे जब सूटेबल होगा स्टूडेंट के हिसाब से वो ब्लेंड होता रहेगा। नेक्स्ट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। दिस इज़ लाइक अ फुल्ली रेगुलेटेड डॉक्यूमेंट या फिर एक रजिस्टर टाइप होता है कि हमने कितने कोर्सेज किए हैं, उसमें कैसा परफॉर्म किया है, और बेस्ड ऑन दैट हमें क्रेडिट्स मिलते हैं। क्रेडिट इज़ लाइक अ लर्निंग स्कोर। जैसे कि देर इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्वयं, NPTEL का एक प्लेटफॉर्म है कि उस पर हम जितने महीने के कोर्सेज करते हैं बेस्ड ऑन दैट हमें उतने क्रेडिट्स मिलते हैं। अब इंजीनियरिंग पैटर्न में ऑल्सो देर आर 22 क्रेडिट्स फॉर 1 सेमेस्टर। लाइक आप एक सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स अगर क्लियर कर लेते हो, सो यू विल गेट +22 स्कोर इन योर ABC, लाइक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एंड दिस शोज कि स्टूडेंट ने कितनी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है।
एंड देन नेक्स्ट वी हैव, अब ये पूरा ब्लेंडेड लर्निंग के अलग 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 एस्पेक्ट्स थे. ब्लेंडेड लर्निंग कैन हैपन थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस. ये सब हमने देख लिया. नाउ देर इज अ नेक्स्ट टीचिंग मेथड विच इज़ कॉल्ड एज 6 थिंकिंग हैट्स. थिंकिंग हैट्स यानी कि दिस इज, इट बेसिकली डिफाइंस कि थॉट प्रोसेस कैसा है स्टूडेंट का. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. लाइक वाइट हैट, अगर वाइट हैट मैंने कहा तो यू विल अंडरस्टैंड कि ओके अब स्टूडेंट का जो थॉट प्रोसेस है वो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन की तरफ ज़्यादा बेस्ड है. रेड हैट बोला तो इमोशनल थिंकिंग हो रहा है. देर इज़ इंट्यूशन, जो अपने अंदर का एटीट्यूड है बेस्ड ऑन दैट, वैसा थिंकिंग हो रहा है. लेट्स सपोज इफ आई आस्क लाइक अ सम पर्सनल क्वेश्चन कि इन दिस सिनेरियो व्हाट वुड यू डू, सो यू विल थिंक इमोशनली बेस्ड ऑन कि like is it a emotional scenario, so which becomes a red hat. Next is black hat, critical thinking, चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करना, उन पर रिफ्लेक्ट करना, खुद के मन में ही सवाल करना, उनके जवाब ढूंढना एक्सेट्रा. येलो हैट, ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी. ग्रीन हैट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. आपको क्रिएटिवली सोचना है कि मे बी इफ आई गिव यू अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग, so for you to think over it is creativity because you will create some new thing, so it is green hat. Next is blue hat, meta thinking and process control. This is also in the lecture number 1 or 2 कि मेटा कॉग्निशन बोल के एक टॉपिक था. सो मेटा थिंकिंग यानी कि अपनी सोच कैसे प्रोसेस हो रही है उस पर ध्यान देना. टू ऑब्जर्व योर ओन थाट्स. लेट्स सपोज इफ आई एम हैविंग सम थाट्स करंटली, मे बी यू आर अटेंडिंग लेक्चर्स एंड यू हैव सम थाट्स कि यू आर गेटिंग डिस्टर्ब मे बी, सो यू स्टार्ट टू ऑब्जर्व योर थाट्स कि मेरे मन में ऐसे क्या ख्याल आ रहे हैं कि मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ लेक्चर पे. ओके तो मैं खाने के बारे में सोच रही हूँ, तो ठीक है. सो ये मैंने क्या किया, मेटा थिंकिंग किया. अच्छा मैं मे बी लेट सपोज मैं ट्रैवलिंग के बारे में सोच रही हूँ, या फिर मैं जो अपना करिकुलम है, या फिर मेरी जो एग्ज़ाम्स आने वाली है एक्सेट्रा. ओके तो मुझे ये वाला थॉट डिस्टर्ब कर रहा है. टू ऑब्जर्व योर ओन थॉट्स इज मेटा थिंकिंग. ब्लू हैट. नेक्स्ट, फिश बोल टेक्निक. अब फिश बोल टेक्निक में क्या होता है कि पूरी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं कि एक इनर सर्कल और एक आउटर सर्कल. अब जो भी स्टूडेंट्स इनर सर्कल में होते हैं, सो दे आर आस्क्ड कि आप किसी भी एक टॉपिक पर डिस्कशन करो, आपस में डिस्कस करो. उन्हें टॉपिक दिया जाता है 5 to 10 मिनट्स और वॉट एवर द टाइम पीरियड, उसके लिए वो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं. एंड जब ये टाइम खत्म हो जाता है, सो दे स्टार्ट टू शेयर इट विद द स्टूडेंट्स ऑफ द आउटर सर्कल. एंड अब आउटर सर्कल के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे लिसन टू इट, उसे समझने की कोशिश करते. मे बी इफ दे वॉन्ट टू जॉट डाउन सम नोट्स तो वो करते. तो इससे क्या होता है कि जो इनर सर्कल के स्टूडेंट्स हैं, दे आर डूइंग द थिंकिंग पार्ट ऑल्सो, दे आर डूइंग द कम्युनिकेशन पार्ट ऑल्सो. जो आउटर सर्कल के स्टूडेंट्स हैं, दे आर डूइंग द लिसनिंग पार्ट. और ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ऑल्टरनेट हम करते जाते हैं, जैसे कि उनके रोल्स हम बार बार ऐसे स्विच करते रहेंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स का ग्रुप डिस्कशन, लिसनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल्सो द टॉपिक जो कि हम पढ़ाना चाहते थे, ये सारी चीज़ें आपस में ही कवर हो जाती है. नेक्स्ट, थिंक पेयर शेयर. टीचर क्लास को एक टॉपिक देंगे, थिंकिंग के लिए 2 to 5 मिनट्स का टाइम देंगे. यू थिंक, देन पेयर, अपने ही पार्टनर से उस बारे में डिस्कस करेंगे. एंड देन शेयर, जो भी आप लोगों ने आपस में डिस्कस किया है, यू विल शेयर इट विद द होल क्लास. सिंपल. नेक्स्ट, बस ग्रुप मेथड. इसमें क्लास को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा. टीचर विल गिव यू वन पर्टिकुलर टॉपिक और मे बी वेरियस टॉपिक्स, एंड देन यू विल बी गिवन सम टाइम. आप लोग आपस में डिस्कस करेंगे, और जब आप डिस्कस करते हैं, सब लोग एक साथ में स्पीकिंग करते, डिस्कस करते, तो देयर इज सम बज साउंड. तो इसीलिए द बस ग्रुप मेथड इसे कहा गया है. और फिर डिस्कस करने के बाद हर एक ग्रुप अपनी जो लर्निंग है वो सबसे क्लास में शेयर करते हैं.
नेक्स्ट, जिक्सॉ स्ट्रैटेजी। अलग अलग ग्रुप्स बना के उन्हें अलग अलग टॉपिक्स पर वर्क करवाया जाता है अंटिल दे बिकम एक्सपर्ट्स ऑन इट, और वो हो जाने के बाद वो पूरा ग्रुप उसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है पूरी क्लास को वो लोग सिखाते हैं। एंड लास्टली वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, team teaching has the potential to develop dash: A, competitive spirit; B, cooperation; C, the habit of supplementing the teaching of each other; and D, highlighting the gaps in each other's teaching. So competitive spirit is not the thing we are promoting in team teaching. नेक्स्ट इज हाईलाइटिंग द गैप्स इन ईच अदर्स टीचिंग, नहीं, दोनों टीचर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सो इवन दिस इज नॉट द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी और सी, कोऑपरेशन, yes, but the habit of supplementing the teaching of each other is the right answer because that is the actual thing which is happening in the team teaching method. So C is the correct option. Question number 2, in order to promote direct learning, which of the following methods would be suited best? Lecture with example, project method, discussion session और team teaching method. अब टू प्रमोट डायरेक्ट लर्निंग, इसका यही मतलब होता है कि स्टूडेंट्स लोग खुद से लर्न करें, तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ही यूज़ होगा इसमें, टीचर सेंटर्ड अप्रोच इज़ नॉट एन ऑप्शन. So lecture method is a teacher centered approach. Team teaching is also a teacher centered approach. बाकी बचा प्रोजेक्ट मेथड एंड डिस्कशन मेथड, बोथ आर इक्विवेलेंट, मतलब इक्वल की ही ऑप्शंस है. बट जब हम प्रीवियस लेक्चर की बात करते हैं, सो देर इज़ अ पार्ट की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थियोरी, जो कि कहती है कि जब तक आप किसी चीज़ को पूरी तरह से खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते, सो यू विल नॉट लर्न इट बेटर. एंड अब अगर हम इसमें वो नॉलेज अप्लाई करें तो एक्सपीरियंस हम ज़्यादा प्रोजेक्ट मेथड में ही गेन करते हैं. सो प्रोजेक्ट मेथड इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. असर्शन कहता है कि इन अ फ्लिप्ड क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट्स कैन एक्सेस डिजिटल लर्निंग मटेरियल्स वाया क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म. ट्रू. फ्लिप्ड क्लासरूम के मेथड में जब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्सचर कर रहे हैं, तो जो ऑनलाइन मटेरियल है वो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म से एक्सेस करेंगे. येस, वी हैड द एग्जांपल ऑफ यूट्यूब ऑल्सो. नेक्स्ट, रीजन इज resources such as video lectures, podcast recordings and articles would be provided by teachers to students prior to class on cloud based platform. True. Yes. And is the reason the correct reason explaining the assertion? Yes. So option A is the correct answer. Both assertion and reason are true, and reason provides the correct explanation of A. Next, which combination of teaching methods listed below would encourage the learner centered paradigm? यानी कि learner centered approach कौन से combination में सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है? First, individualized instruction and lecture method. B, simulation and demonstration. C, lecture method and experimentation. And D, projects and direct experiences. सो जस्ट टू नोट डाउन, बाकी के जो ABC है उसमें एक टीचर सेंटर्ड है और एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन किया है. बट D वाले में प्रोजेक्ट्स एंड देर इज डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, तो इससे लर्नर की जो लर्निंग है वो ज़्यादा प्रमोट होती है, एंड दीज आर बोथ लर्नर सेंटर्ड. सो दिस इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, maximum participation of students is possible in teaching through dash: A, lecture method; B, discussions; C, textbook methods; or D, audio visual instructional facilities. स्टूडेंट का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए, टीचर का नहीं. सो स्ट्रेट अवे वी आर गोइंग टू कैंसल आउट ऑल ऑफ द टीचर सेंटर्ड मेथड्स. ऑडियो विजुअल भी ये टीचर सेंटर्ड है. टेक्स्ट बुक मेथड या फिर डिस्कशंस, yes, discussions.
बिकॉज टेक्स्ट बुक में भी लर्नर्स का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. Next is, what is the name for the technique which uses images that are often more evocative than words and more precise and potent in triggering a wide range of associations and thinking? एक विजुअल है, एक ऐसी इमेज जो कि कई सारे शब्दों से ज़्यादा वैल्यूएबल है, लर्निंग प्रोसेस को ट्रिगर करती है यानी कि शुरू करती है. इट इज़ इंटरेस्टिंग, इट्स इवोकेटिव. इवोकेटिव यानी कि आप उसकी तरफ देखोगे तो ही आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा कि ओके व्हाट आर द सब पार्ट्स, ये क्या है, कौन से कंपोनेंट्स है. ऑल्सो वाइड रेंज ऑफ एसोसिएशंस. यू रिमेंबर दिस? ऐसा सा ऊपर बताया था, सब पार्ट्स सब पार्ट्स सब पार्ट्स. माइंड मैपिंग में होता है. यस. ब्रेनस्टॉर्मिंग की जहाँ तक बात है तो ये आइडिया कहता है कि स्टूडेंट से क्वेश्चन करके उनके आइडियाज़ को लेना. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज स्टोरी बोर्डिंग. इट्स अबाउट स्टोरी टेलिंग. इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. एंड सिनेप्टिक्स विल लर्न अबाउट इट लेटर. Question number 7. Micro teaching is most effective for the student teacher. कब? A. During the practice teaching. B. After the practice teaching. C. Before the practice teaching. और D. None of the above. अब प्रैक्टिस टीचिंग के पहले तो कोई चीज़ यूजफुल नहीं है. आफ्टर द प्रैक्टिस टीचिंग या फिर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग. सो इट इज़ ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ही आप इवॉल्व कर रहे हो माइक्रो टीचिंग के हेल्प से एज अ टीचर. सो एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग सिचुएशन. स्केल डाउन यानी कि लाइक इफ दिस इज द नॉर्मल साइज और अगर मैंने उसे छोटा किया, सो दिस इज द स्केलिंग डाउन ऑफ समथिंग. स्केल डाउन वर्जन है ये इस चीज़ का. मैक्रो. मैक्रो का मतलब होता है कि बिग. बिग करना, लाइक यू नो एनलार्ज करना. देन टीम टीचिंग, नॉट द करेक्ट आंसर. कोऑपरेटिव टीचिंग इज नॉट द करेक्ट आंसर, बट माइक्रो टीचिंग इज आर करेक्ट आंसर फॉर दिस. एक्चुअल टीचिंग जो 60 to 70 स्टूडेंट्स के बीच में होती है, वी टेक अ पार्ट ऑफ 10 to 15 स्टूडेंट्स. स्मॉलर टाइम ड्यूरेशन, स्मॉलर सिलेबस, smaller group of students to cover with. So that is micro teaching. Last question is, the important features of blended learning environment are: A. Improve student learning outcomes. B. More flexible teaching and learning environment. C. Better opportunities for experiential learning. And D. All of the above. Improve student learning outcomes. Yes, because ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ वे से आप एक्सेस कर सकते हो एंड आपको जैसा फेवरेबल होगा आप वैसे वे से प्रोसीड कर सकते हो. मोर फ्लेक्सिबल टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट. येस, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन है. बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग. क्लासरूम का कंटेंट पहले से ही कवर करके यू कैन गो टू गेन एक्सपीरियंस क्लासरूम में फेस टू फेस लर्निंग करने के लिए, डिस्कशंस और प्रोजेक्ट मेथड्स एक्सेट्रा वो सब फॉलो करने के लिए. सो बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर, विच गिव्स अस की ऑल ऑफ द अबाउ इज द करेक्ट वन. This is the answer key, and thank you so much.